आकांक्षा सिंह ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। जब मैं छोटी थी तो हमारी फैमिली के रिलेटिव ने मुझे गलत ढंग से छुआ था। जब भी वो रिलेटिव सामने आता है तो मुझे उसकी डेथ का ख्याल आता है। यहाँ तक उस इंसान का घर में फ़ोन भी आता है तो उस आदमी को जान से मारने का ख्याल आता है। ये समस्या बहुत सारे परिवारों में है। एक आध परिवार की घटना नहीं है, अनेक अनेक परिवारों में इस तरह के हादसे हैं। ये जो मोलेस्टेशन है, चाइल्ड अब्यूज है, ये बहुत परिवारों का हिस्सा है और अक्सर इसमें शामिल होने वाला कोई ना कोई अपना ही होता है, कोई ना कोई जानने वाला ही होता है। बच्चों के अंतर्मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे कई बार मुक्त नहीं हो पाते, जैसा कि प्रश्न में है। उम्र बड़ी हो जाने पर भी वो द्वंद्व, वो प्रतिक्रिया वो सामने बनी रहती है। ऐसी समस्याओं से जूझने के दो ढंग हैं। पहला ढंग मैं सामने रखता हूं, वो जो मैं चुनना चाहूंगा वो ये है कि अपने अतीत से अपने आप को अलग करो। आज के जीवन को दृढ़ता से, स्पष्टता से, सजगता से जीना प्रारंभ करो। किसी की गलती हुई, उसकी वजह से अपने को प्रताड़ित हम क्यों करें? वो बच्ची हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जो प्रताड़ना है ये तो जेंडर देखकर भी नहीं आती। समाज बड़े ही अलग ढंग से चलता रहता है। घटना जब बीत गई है तो अब उसमें अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है और अपने को सशक्त बनाकर चलना है, सामना करना है, चीज़ों को अच्छे से जीना है। और अतीत का जो भी घटनाक्रम है वो अब स्वप्नवती है, ड्रीम लाइक है, तो उसको ड्रीम लाइक मानकर छोड़ देना है, आगे जाना है। और अगर संभव हो, जो कि मेरा चुनाव होगा कि संभव होना चाहिए, हम ध्यानपूर्ण हों और व्यक्ति को क्षमा कर दें अपने अंतर्मन से। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि हम उसको आगे से वैसी कार्य करने के लिए हम प्रवृत्त करते हैं, प्रवृत्त नहीं करते, हम अपने अंदर से उस कटुता को हटा लेते हैं। हम ये जानते हैं कि जो भी निम्नतर कार्य हैं वो व्यक्ति बेहोशी में, किसी विकृति में करता है। वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो सकता, संतुलित सजग व्यक्ति नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा करके हम अपने को उससे मुक्त कर लेते हैं। ये चुनाव श्रेष्ठ चुनाव है अगर ये किया जा सके। फिर दूसरा चुनाव व्यवहारिक है, सामाजिक है। वो है शेयर करने का, उसका सामना करने का। अपने परिवार में बात शेयर करें, परिवार में बात को रखें। और माता पिता जो अभी अपने छोटे बच्चों के साथ हैं, उनको वातावरण घर का ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे सारी बात उनसे कह सकें और वो बातों को सुन सकें, बच्चों की बातों पर यकीन किया जा सके। लेकिन इसमें मैं एक बात लीगल एस्पेक्ट से भी जोड़ दूंगा, वो कानूनी थोड़ी संवेदनशील पहलू है। बच्चों की बातें सुने भी संवेदनशीलता से और उनको एनालाइज भी करें। कभी कभी दो किस्म की घटनाएं हो सकती हैं कि घटना सचमुच में हुई हो और कभी कभी ये है घटना थोड़ी भी हो सकती है और कुछ बच्चे बहुत इमेजिनेटिव भी होते हैं और उन्होंने उस तरह से रखा हो। तो उन घटनाओं के बीच का एक प्रैक्टिकल जो बिल्कुल यथार्थगत पहलू है उसको आकलन करने की क्षमता पेरेंट्स में होनी चाहिए। क्योंकि एकदम से प्रतिक्रिया करना, एकदम से युद्ध में उतर जाना वो भी उचित नहीं है। समझ रहे हैं? कानून में भी अगर आप रिपोर्ट करें तो पहले तहकीकात होगी, तथ्यों को जुटाया जाएगा, तथ्य जब सामने होंगे तब कोई कार्रवाई होगी।
कई बच्चे भी कई बार बहुत सारी बातें ऐसी रख सकते हैं जो उतनी पूरी तरह से यथार्थ ना हो, तो समझना पड़ेगा यथार्थ इसमें कितना है, कितना मिलावट है, कितना भय है, कितना प्रक्षेपण है। और कई बार ये है कि बच्चे बात को समझ हो सकता है बिल्कुल सही सही भी कह रहे हों, तो उस परिस्थिति में माता पिता को एक तो बच्चे को पहले सपोर्ट करना चाहिए और फिर संबंधित व्यक्ति से बात करिए, उसका सामना करिए, परिस्थिति की कितनी गंभीरता है उसके अनुसार उस पर अपना जो भी कदम है वो उठाइए। ये एकदम से लड़ाई झगड़े और मारपीट में कन्वर्ट कर देने वाली बात नहीं है। देखिए ये पक्ष बहुत कानूनी पक्ष है, और अगर शुरुआत से ही परिवारों में ये वातावरण बने तो हम बहुत ही सदे हुए ढंग से ऐसी चीज़ों को रोक सकते हैं। और ये तब संभव होगा जब बच्चों से बात करने के चैनल्स ओपन किए गए हों, बच्चों को थोड़ी शिक्षा पेरेंट्स के माध्यम से दी गई हो, उनकी जो कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें हैं उनको क्लियर किया गया हो, तो समाधान ढूंढा जा सकता है। बहुत सारे लोग इस बात से पीड़ित हैं और बहुत सारे लोग इसको अपने अंदर कैरी करते चले जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत बहुत बड़ी उम्र तक कैरी करते चले जाते हैं। अब ये जैसे प्रश्न में लिखा कि उसको मार देने का ख्याल आता है और गुस्सा आता है, सब आता है, तो इससे बेहतर है कि उसका सामना कर लो। किसी दिन उसको बिठा लो, सामने उससे बात करो और उसको बताओ कि ये जो बात हुई थी, जो मुझे याद है और उसका ये प्रसंग है। अगर व्यक्ति समझदार है तो वो भी क्षमा मांग सकता है और फिर क्षमा करके उसको मुक्त कर दो, जाने दो। परिवार में अगर बताओ तो परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है वो एकदम से लाठी डंडा और राइफल AK-47 लेके न निकल लें कि अभी बताते हैं कौन है। उससे बेहतर है हम उसका सृजनात्मक उपयोग करें। संबंधी कई बार बड़े निकट के भी हो सकते हैं, बहुत निकट के हो सकते हैं, इतने निकट के हो सकते हैं कि परिवार के लोग उन बातों को इसीलिए आगे नहीं ले जा पाते हैं। तो हमको स्वीकार करना चाहिए कि विकृतियां तो कहीं भी हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, इस घटना के भी दो पहलू हैं। कभी कभी ऐसा मॉलेस्टेशन जैसा कृत्य करने वाले कुछ लोग भूलवश भी ऐसा कर जाते हैं, क्षण विशेष में भी कर जाते हैं। व्यक्ति उतने बुरे नहीं होते हैं, तो अगर उनको एहसास कराया जाए तो भी समाधान निकल आता है। वो कटुता कम से कम नहीं रहती। और कुछ लोग उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी नकारात्मक होती है, वो एक अलग किस्म का व्यक्तित्व होता है। तो ये विषय बड़ा जटिल और संवेदनशील है। पहली बात यह है कि हमको उससे मुक्त होना है। दूसरी बात है, क्या हमको लड़ाई लड़नी है? लड़ाई लड़नी है तो फिर हम लड़ाई लड़ें, कानूनी लड़ाई लड़ें और कोई उस तरह से आगे चलें। बहुत गंभीरता से देखेंगे तो उससे भी समाधान तो कुछ निकलना नहीं है। मान लीजिए वर्षों पहले कोई घटना हुई थी, आज हम किसी व्यक्ति को उस पर सजा भी दिलवा देते हैं या दे देते हैं तो उससे समाधान तो निकला नहीं। जो हुआ था सो हुआ था। हमारे सामने जो चुनौती है इन बातों से मुक्त हो जाने की है, अपने शरीर के प्रति सहज हो जाने की है, संबंधों के प्रति सहज हो जाने की है, और संबंधों में जो सार्थक सृजनात्मक संबंध हैं उनका स्वागत करने की है। बहुत बार बचपन में हुई ऐसी घटनाएं इतनी कटुता घोल देती हैं कि ऐसे लोगों के संबंध सामान्य रह ही नहीं पाते और वो उसमें उलझ कर रह जाते। अभी कुछ वक्त हुआ, मैंने किसी वेब पोर्टल पर एक मराठी मूवी है, मराठी लोग इतने मुझसे आजकल जुड़े हुए हैं कि मैं भी मराठी फिल्में देख लेता हूँ। मराठी मुझे आती नहीं है लेकिन मराठी फिल्म देखता हूँ तो समझ में आ जाती है मेरे। कभी कभी तो नीचे जो इंग्लिश में उसका चलता है उसको देख के भी समझ में आ जाती है, लेकिन वैसे बोलने में भी काफ़ी हद तक। तो एक मराठी मूवी अभी थी फायर ब्रांड, इसी विषय को, इसी प्रसंग को उसमें बड़े खूबसूरत ढंग से उठाया था। तो
जिसने भी उस विषय को लिया था अच्छे से हैंडल किया था। उसको जो लोग समझ सकते हैं मराठी वो देखें, उसमें एक मनोवैज्ञानिक समाधान है। हालांकि बाकी चीज़ें तो फिल्मीकरण होती हैं, लेकिन फिर भी वो फिल्म मुझे सार्थक लगी थी। मुद्दा ये है कि इससे खुद मुक्त हो, शांति से रहो, अच्छे से जियो और कटुता को अपने अंदर मत रखो। गलत करे कोई और सजा तुम अपने आप को दो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं।